एक सेकंड जी, जो अपना 96 का सॉफ्टवेयर बूम आया था, उससे पहले शायद वॉरेन बफे जी आपकी लाइफ में आ गए थे, या 94 95 में। तो वो कैसी जर्नी थी? बिकॉज वो मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूँ ना, जैसे अच्छा हुआ आपकी जिंदगी में वॉरेन बफे आए, तो आपने वेल्थ क्रिएशन स्टडी चालू की और वो नॉलेज शेयर करनी चालू की, जिससे इंडिया में भी बहुत सारे लोग सीख पाए। तो वॉरेन बफे से मिलने की शुरुआत कैसे हुई? हाउ वाज द फर्स्ट बर्कशायर हैथवे मीटिंग एंड ऑल? तो 94-95 में एक हमारे मित्र हैं संजय भट्टाचार्य। वो एक्चुअली हमारे सदगुरु हैं। वो सबसे बड़ा गुरु तो वो है, समझे ना। दोस्त है लेकिन गुरु है। अब उसने बोला कि रामदेव ये देख, ये बैलेंस शीट, इसका बर्कशायर हैथवे का एक बैलेंस शीट मैं भेजता हूँ, तू पढ़ इसको। ये बुढ़ा कुछ बोलता है, मतलब ये कुछ अलग चीज़ है करके। बोले ले, आप पढ़ने में क्या तकलीफ है, पढ़ लेते हैं। तो 40 पेज का उसका डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ लिया उस साल का। मैं बोला बॉस ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। अभी तक तो हम सोचते हम ही होशियार है, होशियार तो ये बंदा, हम तो सब केजी के बच्चे हैं करके। तब समझ में आया कि भाई देखो, इन्वेस्टिंग इज अ सीरियस स्टफ। और वो अमेरिका में हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा था, यहाँ पर खाली खरीद बेच चल रहा था। तो हमको समझ में आया कि हम निरा मूर्ख हैं, गुरुदेव ये हैं, इनके पीछे चलो। तो हमने 65 से पूरा का पूरा ज़ेरॉक्स कराया और पूरा उसको सवेरे उठ के 5 बजे पढ़ते थे उसको। उसने हमारा दिमाग शेप अप किया कि हाउ टू थिंक अबाउट स्टॉक्स, है ना, हाउ टू थिंक अबाउट द मार्केट। सी स्टॉक्स का एक खास बात क्या है कि कोई ऐसा रामायण नहीं है उसका। एक रामायण जो लिख दिया, वो रामायण वही रहने वाला है। सही बात है। चाहे 100 साल पहले पढ़ो, 50 साल पहले पढ़ो, अभी पढ़ो, शायद 10-20 साल के बाद भी रामायण की स्टोरी वही रहेगी, लाइन स्टोरी वही रहेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज ऑल्सो चेंजिंग। आज जिस ढंग से जो नए डिजिटल कंपनी का वैल्यूएशन होता है, वैसा 10 साल 15 साल पहले नहीं होता था। और 50 साल पहले तो चांस ही नहीं था उनका। तो ये असल में तो प्रॉफिट बिना तो बात ही मत करो। क्या स्टॉक मार्केट इज इवॉल्विंग, कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। तो ये जो बफेट को जो हमने पढ़ा, और बफेट भी इवॉल्व होते गए, और उनको रोज हर साल हम फॉलो करते रहे, और उसके साथ में हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी चालू कर दी। तो ये 94 में उन्होंने बोला, तो फिर हम बोले कि भाई यार इतना गुरुदेव आदमी है, तो अगले साल हम सुनने के लिए जाते हैं उसको करें। ऐसे हम जो है यहाँ से उठ के अमेरिका गए। कोई दूसरे मित्र हैं सुनील मेहतानी करके, उन्होंने हमको वहाँ रिसीव किया और लेके गए वहाँ, पूरा का पूरा इंतजाम कर दिया। अब यार उस कंट्री में जाओ, कहाँ से पास लेके आओ, कौन से होटल, मेरे को कोई तो भी मिलना चाहिए ना। देखिए क्या होता है, जहाँ चाहे वहाँ रहा है। सही बात। वो कहीं से कुछ जुड़ जाता है। आप एक पूछ रहे तो मेरे समझ में आ रहा है कैसे भी किए होंगे हम करके। ना तो उस समय वो मोबाइल फोन होता था, ना कुछ नहीं होता था, इंटरनेट नहीं था। तो आप सब कुछ ऐसे जान पहचान से हो गई। पहुँच गए वहाँ पहुँच के देखे दुखाए, और बहुत मतलब वहाँ पर लोग बहुत मिलते थे। वहाँ पर जब हम जाना चालू किए तो 3 से 4 हज़ार लोग आते थे। चार्ली मंजर भी उतना फेमस नहीं था उस समय, खाली वॉरेन बफेट फेमस है। हमारे देखते देखते बढ़ के 40,000 हो गए। अभी 40,000 लोग जाते हैं अभी। अच्छा, अभी जाके आया ना, परसों तो आया मैं। तो वहाँ पर 40,000 लोग होते, इतना बड़ा हॉल में होता है। तो ये हमारे सामने देखते हुए मेला इतना अपने सामने बढ़ा है पूरा। जैसे जैसे फेमस होते गए, जैसे जैसे बड़े होते गए, उस समय उनका नेटवर्थ रहा होगा 10-20 बिलियन डॉलर, अभी हो गया है 900 बिलियन डॉलर। तो जैसे जैसे उनका सक्सेस बढ़ते गया, ऐसे नाम भी बहुत बढ़ता गया उनका।